जा रहे हैं जम्मू से राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास फुल फैमिली के साथ साथ बाबा जी और हजूर जी का दर्शन करने और सत्संग सुनने विद उनके क्वेश्चन आंसर सुनने। तो फिर प्लान कुछ ऐसा था कि हमें 2 बजे निकलना था, बट ऑनेस्टली अगर फुल फैमिली के साथ जाना हो तो टाइम पे निकल जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे ही हम 2 बजे रेडी हुए तो हमें पता चला कि बड़ी मासी भी आ रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि बड़ी मासी तो जल्दी आ गए, पर जो छोटी मासी थी वो पूरे 3:30 आए और उनका वेट हमने जग में खड़े होके किया। जब हम उनका वेट कर रहे थे तो हमें वहाँ पे दिखी ये डक्स, जो जग का पॉन्ड है छोटा सा, वहाँ पे ये बहुत सारी डक्स थी जो बहुत क्यूट लग रही थी। तो 3:30 बजे छोटी मासी भी आ गई और फिर हमने अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट करी। मैं और मम्मा छोटी मासी के साथ उनकी गाड़ी में शिफ्ट हो गई और जो भाई था वो कज़न के साथ और बड़ी मासी के साथ उनकी गाड़ी में। उनकी गाड़ी में नानी, बड़ी मासी और कज़न और भाई था, और मासी की गाड़ी में मासी, मैं और छोटा कज़न और मासड़ जी। फिर हम सांबा क्रॉस करके जैसे ही चढ़वाल पहुंचे तो फिर हमने वहाँ से पेट्रोल फिल करवाया, टायर्स की हवा भी चेक करवाई, क्योंकि सेफ रहना तो ज़रूरी था ना, और जर्नी भी काफ़ी लॉन्ग थी तो सेफ्टी अपनी ज़रूरी थी, इसलिए दोनों गाड़ी की टायर्स में हवा चेक करवा ली। और ये है मेरे मासड़ जी और ये छोटू कज़न। बोल बोल। फिर हम निकल गए अपनी आगे की जर्नी के लिए। अभी हम पहुंचने वाले हैं हीरानगर। ये सारा जो रोड का काम है, पुल वगैरह, ये अभी बन रहा है। तो रोड तो ऐसा ही था कुछ। लो जी, हम हीरानगर पहुंच गए हैं एंड ये हीरानगर वेलकम का बोर्ड। हीरानगर से देन आगे हमने बॉर्डर रोड से जाना प्रेफर किया, जो कि पल्ली से निकल के ये बॉर्डर रोड में हम जाते हैं। तो हमने मेन हाईवे को छोड़ दिया था और इस बॉर्डर रोड से निकल पड़े। झकदे हो गया कहे सारे सलाह। हम पहले भी जितनी बार भी जाते हैं तो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हम इस बॉर्डर रोड से ही जाएं, ये हमें सूटेबल लगता है। ये बॉर्डर रोड का ही चेक पोस्ट है। ये यहाँ से अभी हम आगे जो पहुँचेंगे वो तारागढ़ पहुँचेंगे, जहाँ पे मोस्टली जो जम्मू से गाड़ियाँ जाती हैं बसेस, वो भी वहाँ पे अपना स्टॉप लेती हैं। वहाँ पे एक सत्संग घर है जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं। अगर आप दिन में जा रहे हो, जैसे मोस्टली लोग फ्राइडे को सुबह जाते हैं, तो वो वहाँ पे स्टॉप लेते हैं। वहाँ पे चाय वगैरह का अरेंजमेंट होता है, सेवादारों ने किया हुआ, तो वहाँ पे चाय पीते हैं लोग। लेकिन हम शाम को जा रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में कज़न का एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम देख के आया, देन हम घर से निकले। इस टाइम पे हम वहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो तारागढ़ क्रॉस करने के बाद फिर हम पहुँचते हैं नरोट वाले रोड पे। इस बॉर्डर रोड पे मेरे मामी का भी घर है, और यहाँ मैं सबसे पहले तो जब मामू की शादी हुई थी तभी आई थी, देन उसके बाद से हमें ये रोड पता चला, और फिर जितनी बार भी हम ब्यास जाते हैं हम इसी रोड से जाते हैं। कुछ
कुछ लोग हाईवे से जाना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग हमारी तरह शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। ये शॉर्टकट तो नहीं है बट ये रास्ता काफ़ी पीसफुल एंड ट्रैफिक से थोड़ा दूर है। ये रोड देखो, ये व्यू कितना अच्छा है। ये पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है तो हमें पता नहीं चला था हम कहाँ पे पहुँचे हैं, बट रियली ये रोड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और अगर यहाँ पे किसी ने वीडियो बनानी हो, फोटोज़ लेने हो, क्या मस्त व्यू आएगा। बातें करते करते और स्नैक्स खाते खाते हम आगे की ओर बढ़ रहे थे और हमें बहुत मज़ा आ रहा था और शाम भी होती जा रही थी और हमें ये था कि टाइमली हम पहुंच जाएं। देन कज़न ने बताया कि ये जो बूट वाली शॉप है ये इनका बूट मेकर का खुद का काम है, तो यहाँ पे बूट्स बनते हैं। फिर हम निकल पड़े आगे की ओर और जैसे ही हम इस फाटक पे पहुंचे तो जो हमारी वाली गाड़ी थी जिस पे हम आ रहे थे, मैं और मम्मा मासी के साथ, हमें वहाँ पे पता चला कि जो वहाँ पे टायर की हवा भरवाई थी वहाँ से जो बाल था वो लीक हो चुका था, मतलब वो अच्छे से टाइट कुछ नहीं किया। और जैसे ही हम हाईवे पे उतरे वहाँ पे हमें जैसे ही पहली कोई शॉप दिखी, आई मीन ये हवा भरवाने वाली, तो वहाँ से हवा भरवा ली। तो वहाँ पे हमें साथ ही में एक शॉप थी जहाँ पे ये क्यूट पैरेट मिले और हमने उनको देखा और मम्मा को बोला कि आते वक्त मुझे ये लेके देना। तो आते वक्त इसको हम लेंगे या नहीं लेंगे वो तो पार्ट 2 में पता चलेगा। फिर हम वहाँ से निकल पड़े। देन थोड़ी सी आगे जाने के बाद हमें मिला ये KFC एंड मैकडोनल्ड्स। जैसे हमारे यहाँ पे बाहू प्लाजा वाली साइड एक टाउन टाइप है जहाँ पे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स एंड ऑल हैं, यहाँ पे भी मुझे कुछ वैसा ही लग रहा था। सी कितना अच्छा लग रहा है। ये इनकी ब्रांचेस हैं यहाँ पे। एंड अभी जो है वो सनसेट हो रहा था, सनसेट होने ही वाला था। शाम का टाइम है और ट्रैवल करना बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये व्यू केवल शाम के टाइम और जब सुबह सनराइज़ कर रहा हो तभी मिलता है। अब यहाँ पे हम जाएंगे गुरदासपुर वाली साइड से। ये है एग्रीकल्चर का कुछ, यहाँ पे कोई दूल्हा जा रहा है अपनी दुल्हन लेके। हम गुरदासपुर में एंटर हो चुके हैं। ये कितना अच्छा, ये पूरा इन्होंने लकड़ी का हट बनाया हुआ था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमारी इंडिया का फ्लैग। काफी लेट हो चुका था और हमें प्याज का गेट मिल ही नहीं रहा था। हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। देन हम पहुंचे, जैसे ही हमें प्याज की दीवार मिली और जो सेटिस्फेक्शन हमें मिली, लाइक अब तो हम पहुंच ही जाएंगे क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था और ये दीवार हमें नहीं मिल रही थी। जैसे ही ये दीवार हमें मिल जाती है ना तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। मेरे से वो लोग रिलेट करेंगे जो ब्यास जाते हैं एंड उनको ऑब्वियसली पता होगा कि ये दीवार मिलना लाइक हमारे लिए सब कुछ मिल गया। और जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, तो जो एक्साइटमेंट थी वो और हो रही थी और एक अलग सी फीलिंग होती है जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो हमने गेट नंबर 1 से एंट्री की थी। ये बाबा जी का गेट नंबर 1 है
तो राधा स्वामी सारी संगत जी को Andhera Road for 1 kilometer. जो भी ब्यास आना चाहता है आप जल्दी से आ जाओ। ये है बाबा जी का गेट नंबर 1। आप गेट के ही यहाँ से दर्शन कर लो। गाइस देखो मेरे भाई का ब्लॉग है जी। पीछे होके बोलना है, ऊपर आते जा रहा है। हम आज आए हैं घूमे घूमे करने। फिर हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर ली और अपना अपना सामान निकाला अंदर जाने के लिए। अंदर फ़ोन तो नहीं ले जाने देते, तभी वहाँ पे हमने सबके फ़ोन इकट्ठे किए और डिसाइड किया कि फ़ोन कौन सबमिट करवाएगा। वो तो कोई एक बंदा ही करवाएगा, तो फिर डिसाइड हुआ कि मैं करवा दूंगी। तो मैंने सबके फ़ोन लिए और जाके वहाँ पे सबमिट करवा दिए। तो नेक्स्ट पार्ट अब इसका आएगा जब हम दर्शन करके आ गए बाबा जी के, वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।